नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जून 2025। कल 9 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक पे हमने देखा बाजार के लिए काफी बढ़िया था। स्पेशली लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन आरबीआई एमपीसी मीटिंग आउटकम के बाद निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया गेन किया। निफ्टी 50 फिर से रिक्लेम किया 25,000 की लेवल को, क्लोजिंग दिया 25,003 पॉइंट पे, लगभग 1% से ज्यादा तेजी के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि नेक्स्ट वीक आपके ओपिनियन के हिसाब से किस तरफ जा सकता है, मतलब क्या निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 25,500 की तरफ बढ़ेगा, या फिर से वही नीचे की तरफ गिरावट होगा यानी 24,500 की तरफ मूव करेगा। जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है अपकमिंग वीक पे आपके साथ मैं शेयर करता हूं। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है रातों रात। तो यहां पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम ने शेयर किया है कुछ वाइटल की फैक्टर्स के बारे में। आइए देख लेते हैं स्क्रॉल डाउन करते हुए कि क्या की फैक्टर्स है। अच्छा, नंबर 1 की फैक्टर देखिए, यूएस मार्केट। हाँ, ये बात भी सही है। फ्राइडे के दिन ना केवल इंडियन मार्केट बढ़िया क्लोजिंग दिया, उसके साथ साथ यूएस मार्केट में भी कुछ डेटाज आउट हुआ, जैसे कि जॉब डेटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। आउट होने के बाद यूएस मार्केट भी एक बहुत ही बढ़िया गेनिंग देखने को मिला, जहां पे डॉ जोन्स भी लगभग 1% ऊपर, नैस्डैक भी लगभग 1% ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है एफआईएसडीएस की एक्शन। हाँ, लास्ट डे देखिए डीआईएस द्वारा एक बहुत अच्छी इन्फ्लो देखने को मिला। डीआईएस द्वारा 9,342 करोड़, इवन एफआईएस ने भी लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा बाय किया। बट ये सिंगल डे की डेटा है। बट ओवरऑल बात करें जून महीना, देखिए जून की आज 8 तारीख, लास्ट वीक मतलब सिर्फ एक ही वीक हुआ है जून पे, एक ही हफ्ता बीता है। तो एक हफ्तों में हमने देखा एफआईएस की एक आउटफ्लो देखने को मिला इतने महीनों बाद। क्योंकि देखिए अप्रैल में एफआईएस की लगातार इन्फ्लो हुआ, बट जून की जो अभी तक की डेटा के अनुसार 8,749 करोड़ सेल किया है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स देखिए, भारत की जो करेंसी है इंडियन रूपी, वो काफी हद तक स्टेबलाइज्ड है, इसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब क्योंकि देखिए आरबीआई ने एक जंबो रेट कट किया है लगभग 50 बीपीएस के आसपास, तो मार्केट एनालिस्ट का मानना यह है कि इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन में और थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, मतलब यूएसडी के अगेंस्ट में गिरावट होगा बट वैल्यूएशन इंक्रीज होगा। ओके। अच्छा, पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अच्छा कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस है, जैसे कि कुछ एक्स डिविडेंड स्प्लिट वगैरह। सो वही चीज है मेंशन किया। अच्छा, कुछ आईपीओस बाजार में ओपन होगा, कुछ आईपीओस बाजार में लिस्ट होगा। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सातवां जो फैक्टर्स मेंशन किया, क्रूड ऑयल की प्राइस में भी हमने देखा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, जैसे कि यूएस डब्ल्यूटीआई क्रूड देखिए लगभग 2.21% मूवमेंट किया। ब्रेंट की अगर हम बात करें, मतलब ब्रेंट क्रूड जो अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी लगभग 2% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। बाय द वे ये तो चलो ठीक है, लास्ट वीक की कुछ स्टोरी था। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में देखिए भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, क्या, सीपीआई डेटा। और इस बार भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने जा रहा है बिकॉज लास्ट मंथ पे हमने देखा था लास्ट 5 साल की बेस्ट था। लास्ट मंथ पे लास्ट 5 साल की बेस्ट था 3.16%, जो कि फोरकास्ट को भी बीट किया था, प्रीवियस मंथ को भी बीट किया था। अब ये जो डेटा आपको मालूम पड़ेगा 12 जून, 12 जून, 12 जून मतलब आज तो आपका 8 जून हो गया, कल 9 जून बाजार ओपन होगा। 9, 10, 11, 12 बृहस्पतिवार, याद रखना थर्सडे के दिन ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा। ये तो चलो ठीक है, भारत की डेटा है। और आशा रखता हूँ कि देखिए आरबीआई की इस बार जो टॉलरेंस लेवल तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत नीचे कर दिया, पहले 4% रखा गया था, इस बार 3.7%। सो इसके नीचे अगर हुआ तो मार्केट में एक बेटर रिएक्शन आपको दिखाई दे सकता है। बट इसके ऊपर अगर हो गया तो उस हिसाब से रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यूएस का भी सेम सीपीआई डेटा आउट होगा। यूएस का भी लास्ट मंथ में हमने देखा सीपीआई डेटा थोड़ा सा बेटर था, बहुत अच्छा तो हम कह नहीं सकते बिकॉज सीपीआई की जो यूएस की जो सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की जो टॉलरेंस लेवल रखा गया था वो था 2%। सो 2% के नीचे अभी तक आया नहीं है। बट हाँ, जो फोरकास्ट किया गया था या प्रीवियस मंथ के डेटा उस हिसाब से अगर हम बात करें बेटर था 2.3%। सो यूएस की जो सीपीआई डेटा आउट होगा आपका 11 जून को, 12 जून को इंडिया की भारत की, और 11 जून मतलब बुधवार को रात पे यूएस की डेटा आउट होगा। बट इस बार जो है ना आपके यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ सकता है।
लास्ट मंथ पे जैसे कि थोड़ा सा कम हुआ था 2.3%, इस बार आप देख सकते हो फोरकास्ट आया है 2.5% की। तो यूएस में सीपीआई थोड़ा सा बढ़ सकता है, याद रखना। सो दोस्तों ये दोनों ही डेटा आपको मैं शेयर कर दूंगा, 11 तारीख यूएस की और 12 तारीख भारत की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे बहुत सारे डेटा, ये तो मैं सिर्फ आपको सीपीआई डेटा बता दिया। इसके अलावा एक दिन बाद याद रखना, शुक्रवार को, कब, शुक्रवार को डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आउट होगा। मतलब बृहस्पतिवार को सीपीआई डेटा, नेक्स्ट डे डब्ल्यूपीआई डेटा, याद रखना, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट आप देख लीजिए फटाफट। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे इसके ऊपर अपडेट दिया था कि यूएस मार्केट में लास्ट डे क्लोजिंग काफी बढ़िया हुआ था, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में हुआ था। बट जहाँ जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे ही क्लोजिंग दिया। सेम अगर आप देखेंगे नैस्डैक के अंदर भी सेम हरकत, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोजिंग दिया, बट काफी ऊपर लेवल पे। पर इसके साथ साथ ना रात भर में दोस्तों बहुत सारे चीज और ज्यादा खराब हो चुका है, वर्स हो चुका है। जैसे देखिए हाल फिलहाल में खबर आ रहा था, ये तो आई थिंक कि आप लोगों ने भी सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपके इलन मस्क, मस्क भैया, इन दोनों के भीतर कहीं ना कहीं रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है। अब ये देखिए आज, ये एक्चुअली देखिए रात की अपडेट है, बट यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम ने देखिए इसको कवर किया है आज सुबह में, ठीक है, आज सुबह की लगभग कोई 9 बजे के आसपास, 8:54 पे। सो न्यूज की हेडलाइन पढ़ के आप समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप से नो टू मेंडिंग टाइज विथ किसके साथ, इलन मस्क, इश्यूज वेरी सीरियस वार्निंग, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को कहा है, याद रखना। अब क्यों ये बहुत बहुत मतलब सीरियस मैटर है, क्योंकि आप इस बात की समझ सकते हो कि यहाँ पे मामला डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलन मस्क, एक तरफ यूएस की प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ यूएस की सबसे अमीर आदमी, ना केवल यूएस की बल्कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी। तो मामला जिस वजह से काफी ज्यादा क्रिटिकल है, काफी ज्यादा सीरियस, इवन पूरे मैं कहूंगा दुनिया के लिए डेंजरस है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलन मस्क। उसके साथ साथ देखिए अब मामला जो है ना, वहां पे पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है, याद रखना। जैसे कि हमारे यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स होता है, वहां पे भी होता है ना। सो यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट कौन, जेडी वैंस, आपको याद होगा लास्ट महीने पे इंडिया में आए थे पूरे परिवार के साथ, मोदी जी के साथ मीटिंग भी किए थे, याद होगा जेडी वैंस। हाँ, सो वही जेडी वैंस जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि देखिए ह्यूज मिस्टेक, किसके लिए, इलन मस्क ने लिखा कि ह्यूज मिस्टेक amid डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलन मस्क पार्ट, जेडी वैंस से ही होप्स टेस्ला सीईओ मतलब इलन मस्क कम बैक इनटू फोल्ड। क्या मतलब इसका, दोस्तों आपको याद होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में स्टोरी समझाता हूं, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, अगर आपको बात पता है तो भी आप थोड़ा डिमांड कर लीजिए। देखिए सबसे पहले सब कुछ बढ़िया था, डोनाल्ड ट्रंप, इलन मस्क एक ही पार्टी से बिलोंग करता था। हमने चुनाव के पहले पहले हमने देखा था, खुद इलन मस्क किसी को सपोर्ट कर रहा था, चाहे उनका जो रैलीज है वहां पे जाके, मतलब फिजिकली सपोर्ट कर रहा था या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था इलन मस्क, है ना। तो उसके बाद जो सबसे पहला जो बोल सकते हो कि एक चीर देखने को मिला रिलेशन में, वो था डोनाल्ड ट्रंप ने जब बिग ब्यूटीफुल बिल को पार्लियामेंट में पास किया। उसके बाद इलन मस्क ने उस बिल को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई इस बिल के बारे में, मुझे कुछ पहले से इन्फॉर्म नहीं किया और ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसके बाद फिर से हमने देखा इलन मस्क ने उस बिल को और ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। अब आप पूछेंगे अचानक से क्या हो गया, यहां तक चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप उतना भी कुछ उतना भड़के भी नहीं थे, बट सडनली क्या हो गया, सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ये कह दिया कि वेरी सीरियस वार्निंग। इतना मतलब इतना क्या पानी बह गया, तो जी हाँ इतना ही बहा है, इसीलिए क्योंकि कल रात को दोस्तों इलन मस्क की एक और बड़ी टिप्पणी आया है यूएस इकोनॉमी के ऊपर। इलन मस्क ने कहा कि ट्रम्प टैरिफ्स विल कॉज रिसेशन दिस ईयर। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नीतियां है टैरिफ या टैरिफ की जो नीतियां है, वो इस साल यूएस में रिसेशन, मंदी ला सकता है। अब आप पूछेंगे ये इसमें नया बात क्या है, ये तो बहुत पहले ना जाने कितने एनालिस्ट, कितने ब्रोकरेज, कितने एक्सपर्ट कह चुके हैं, इसमें नया बात क्या है। नया बात ये है क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है, इलन मस्क कोई आम आदमी नहीं है, बड़े बड़े कंपनी की मालिक है यूएस में, जिसका काफी दबदबा है। उसके साथ साथ यूएस की सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। अब मैं क्यों आप लोगों को बार बार अमीर अमीर कह रहा हूं, बिकॉज पॉलिटिक्स के साथ पैसे की डायरेक्ट कनेक्शन है। इलन मस्क अगर डोनाल्ड ट्रंप की नीति से भड़क गया तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट कहां करेगा, कहां पे सपोर्ट इसका पहुंच जाएगा, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ, याद रखना, ठीक है। तो जिस वजह से आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा कि अक्सर जो पॉलिटिशियन होता है ना, उस देश की जो अमीर आदमी
उनको उतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, भड़काते नहीं है ना। तो यहाँ पे मामला काफी हद से बाहर हो चुका है। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया है खुद इलन मस्क ने, जिसको आप समझ सकते हो कि इकोनॉमी के बारे में काफी अच्छा नॉलेज भी है, काफी नॉलेजेबल एक पर्सन है, उसके साथ साथ काफी एक्सपीरियंस भी है। सो इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फॉरेन निवेशक काफी सीरियसली लेगा, और यूएस से एक अच्छा आउटफ्लो आपको दिखाई दे सकता है इसी साल पे, याद रखना। यूएस से एक बड़ा आउटफ्लो आपको दिखाई दे सकता है पैसे की, मतलब आपके डॉलर की, ठीक है। सो ये बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा चुभा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को ही एक्चुअली कहा है कि वेरी सीरियस वार्निंग, ओके, इलन मस्क को। सो मामला जो है रातों रात काफी ज्यादा बदल चुका है। ये दोस्तों अभी तक की अपडेट है। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, इधर चाइना भी थोड़ा बहुत टाइट दे रहा है यूएस को। चाइना टाइटन सप्लाई सप्लाई यहाँ पे बंद कर दिया है आपके जो रेयर अर्थ मैग्नेट या मटेरियल्स की। तो अब इस वजह से देखिए देखिए यहाँ पे यूएस को तो चलो ठीक है, बट यूएस की वजह से और भी बहुत सारे देश, बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पे भुगत सकता है, जस्ट लाइक भारत की जो ऑटो इंडस्ट्री। क्योंकि ऑटो मतलब जो ईवी मैन्युफैक्चर होता है, या बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर पार्ट, उसमें दोस्तों रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है उसका यूजेस बहुत भारी मात्रा में होता है। और आई थिंक कि आपको जान के बहुत ज़्यादा शौक भी लगेंगे कि दुनिया की, इतना दुनिया की जो 90% रेयर अर्थ मैग्नेट या मटेरियल्स जो है ना, वो सप्लाई कौन करता है? वो चाइना करता है। सो चाइना यहाँ पे टाइटन क्या चल, यहाँ पे एक और रूम मैं कहूँगा रूमर्स चल रहा है मार्केट में कि चाइना ने बंद कर दिया। नहीं, चाइना बंद नहीं किया, ये बात गलत है। चाइना ने बंद नहीं किया, चाइना ने सप्लाई टाइटन किया। सपोज मान लीजिए पहले 100% सप्लाई करता था, आज उसको टाइट करके 80% क्लोज किया, बस 20% ही कर रहा है सप्लाई। पहले 100% करता था, अभी सिर्फ 20% कर रहा है, ठीक है। तो टाइट नहीं करता है, जिसका भुगतना पड़ेगा ना केवल यूएस को बल्कि पूरे इंडस्ट्री को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जैसे कि अभी देखिए, आज है रविवार, रविवार से वैसे इजराइल बाजार ओपन हो जाता है, और इजरायली टॉप इंडेक्स TA35 अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है, नीचे चल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आएगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आज रात की याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो हमारे जो दूसरे वाली चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, देखना मत भूलिएगा। सो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।